क्या आप डॉटनेट डेवलपर्स हैं या आप डॉटनेट सीखना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में बस एक ही चीज आती है कि क्या हम डॉटनेट सीखें या कि हम डीएसएमएल एआई डेवलपर्स बने। बहुत सारे स्टूडेंट जो फ्रेश डॉटनेट सीखना चाहते हैं, डॉटनेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो करियर बनाने से पहले 10 बात उनके दिमाग में यही आती है कि डॉटनेट से अच्छा डीएसएमएल एआई है, अब तो मैं डीएसएमएल एआई सीखता हूं, इसमें मुझे क्विकली जॉब मिल जाएगी। इवन जो लोग डॉटनेट के अंदर 10 साल से 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में भी यही चल रहा है कि क्या हमें डीएसएमएल एआई सीखना चाहिए कि डॉटनेट के अंदर ही हमें काम करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके ये जो मेन इंपॉर्टेंट डाउट जो आज के डेट में हर पर्टिकुलर यूथ के अंदर चल रहा है, हर स्टूडेंट के अंदर चल रहा है, हर प्रोफेशनल के अंदर चल रहा है, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से डाउट में सॉल्व करने वाला हूं। लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि डीएसएमएल एआई की जॉब स्टेटस क्या है, डॉटनेट का जॉब स्टेटस क्या है, कौन सी कंपनी डॉटनेट में काम करती है, कौन सी कंपनी डीएसएमएल एआई में काम करती है, किस लोकेशन के लिए किस टाइप की जॉब प्रोफाइल की डिमांड ज्यादा है, किस लोकेशन के लिए किस जॉब प्रोफाइल की डिमांड कम है, किसमें क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगी। लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिनको डीएसएमएल एआई का हाइप है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि आप डॉटनेट के फुल स्टैक डेवलपर्स हैं या डॉटनेट के डेवलपर्स हैं, लेकिन यदि आप डॉटनेट के अंदर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे डीएसएमएल एआई की ज्यादातर जॉब वैकेंसी बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे के अंदर ही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फ्यूचर प्रूफ जॉब आपको डॉटनेट के अंदर मिलेगी, बस ये शर्त है। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि ऐसे फ्रेश लर्नर जो डॉटनेट से अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या जो लोग ऑलरेडी डॉटनेट में काम कर रहे हैं, उनको मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि देखो, ये दोनों टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे हैं, मार्केट के अंदर दोनों की डिमांड है, दोनों ट्रेंडिंग है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं जहां पर आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि आप डॉटनेट के फुल स्टैक डेवलपर्स हैं या डॉटनेट के डेवलपर्स हैं, तो आप डॉटनेट के अंदर ही बहुत सारी नई नई चीजें हैं, उनको आप ऑप्ट कर सकते हो। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई से फ्रेश करियर स्टार्ट करने से अच्छा यह है कि आप डॉटनेट के अंदर भी बहुत सारे रेडीमेड टूल्स आ चुके हैं जो एमएल और एआई के एल्गोरिथम्स को मैनेज करते हैं। मशीन लर्निंग डॉटनेट आप सीख सकते हो, डॉटनेट कोर के अंदर के लेटेस्ट फीचर सीख सकते हो और अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यदि अपने आप को ग्रूम करना है तो आप क्लाउड में भी जा सकते हो, क्लाउड के स्किल्स भी सीख सकते हो। जैसे आप विंडो एजोर सीख लीजिए, विंडो एजोर के अंदर CI/CD पाइपलाइन कैसे बनाते हैं, एजोर डेवलपर्स का पर्टिकुलर आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए और आप अपने प्रोफाइल को ग्रूम कर सकते हैं। अब जो फ्रेशर लेवल के लोग हैं उनको भी मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं मार्केट डिमांड की बात करना चाहता हूं कि देखो, एक्चुअली क्या है, दो चीजें होती है, एक रियलिटी होती है और एक इमेजिनेशन होता है। ठीक है, डीएसएमएल एआई अभी इमेजिनेशन है, अभी अर्थ के अंदर या अभी पूरी तरह से वो मार्केट के अंदर नहीं आया हुआ है। अभी जितने भी डीएसएमएल एआई के ओपनिंग्स आ रहे हैं मार्केट में, उसमें से मिनिमम 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रही है कंपनी। फ्रेशर लेवल की हायरिंग ना के बराबर है। लेकिन यदि आप डॉटनेट के अंदर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इवन गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर भी डॉटनेट की वैकेंसी रहती है और आप अपना करियर डॉटनेट फुल स्टैक वेब डेवलपर के अंदर बिल्कुल फ्रेशर लेवल पे आप स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम कंपटीशन के साथ। तो जो फ्रेशर है, जो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको मेरा सजेशन तो यही है कि जो धरातल पे चल रहा है, जो एक्चुअल रियलिटी है, उस पे आपको आना चाहिए, न कि इमेजिनेशन पे आना चाहिए। आप बड़े बड़े पैकेज देख कर खुश हो जाते हो कि 40 लाख का पैकेज आपको डीएसएमएल एआई मिल रहा है, 45 लाख का पैकेज मिल रहा है, डॉटनेट के अंदर कम पैकेज मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखो, पैकेज किसी में भी 40-45 लाख का नहीं मिल रहा है, ये तो सिर्फ एक हाइप क्रिएट हुआ है एआई का और उसका बहुत सारे लोग उसका एडवांटेज ले रहे हैं, पर रियलिटी में बिल्कुल अलग है। आपको यदि चेक करना है तो आप चैट जीपीटी में जाकर के पूछ लीजिए कि डॉटनेट वर्सेस डीएसएमएल एआई विच इज बेटर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो, इस तरीके के स्क्रिप्ट भी मैं आपको बता देता हूं। इस तरीके से स्क्रिप्ट लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसके अंदर डिफरेंस पता चल जाएगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो, एक्चुअली क्या होता है कि डीएसएमएल एआई किसको करना चाहिए। तो ऑलरेडी आपके पास किसी भी टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पाइथन डोमेन से आप बिलोंग करते हो और आप चाहते हो कि अपने करियर को ग्रूम करना है, जैसे अपने करियर को ग्रो करना है। जैसे मैंने डॉटनेट वालों के लिए बताया कि आप अजोर में शिफ्ट हो सकते हो, क्लाउड इंजीनियर बन सकते हो, वैसे ही इनके लिए डीएसएमएल एआई बेटर है। या ऐसे स्टूडेंट जो पर्टिकुलर मेट्रो सिटी के अंदर जाकर के वो 6 महीने साल भर तक जॉब सर्च करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए तैयार हैं, वो डीएसएमएल एआई सीख सकते हैं। क्योंकि डीएसएमएल एआई की ज्यादातर जॉब वैकेंसी बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे के अंदर ही है। ठीक है, मैं लोकेशन वाइज भी डिफरेंशिएट कर देता हूँ। छोटे सिटीज के अंदर इसकी अभी जॉब इतनी ज्यादा नहीं है, अभी मार्केट में ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी 4 से 5 साल इसको और लगेंगे पूरी तरह
से आने में, लेकिन वेब डेवलपर का जॉब इंडिया में कभी भी नहीं हटने वाला है, क्योंकि यूजर इंटरफेस और वेब डेवलपमेंट इन दोनों का बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो चोली दामन का साथ है। इसलिए कभी भी इंटरफेस लेवल एप्लीकेशंस तो मार्केट में कभी भी फिनिश नहीं होगा। इसलिए यदि आप .NET फुल स्टैक डेवलपर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं कि दोनों में क्या क्या सीखना पड़ेगा, लर्निंग कर्व क्या है। यदि आप .NET फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो इसका हालांकि मैंने डिटेल्ड पूरा का पूरा एक रोड मैप भी बना करके दिया हुआ है, उसका लिंक भी मैं वीडियो में दे दूंगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि आपको C# सीखना होगा, .NET कोर सीखना होगा, SQL सीखना होगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट React सीखना होगा, वेब API सीखना होगा, ठीक है, और ASP.NET Core MVC विद लिंक टू एंटिटी फ्रेमवर्क सीखना होगा। इस पे आपको मास्टरी करनी होगी। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। DSML AI में आपको क्या सीखना है, पाइथन सीखना है, स्टैटिस्टिक्स सीखना है, प्रोबेबिलिटी सीखना है, लीनियर अलजेब्रा सीखना है, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम सीखना है, डेटा साइंस की लाइब्रेरी सीखना है, डीप लर्निंग की लाइब्रेरी सीखना है, बिग डेटा के टूल सीखना है। यदि आप ये सब चीजें सीख लेते हैं तो आप DSML AI इंजीनियर्स बन सकते हैं। आप देखो सैलरी की बात करता हूं मैं, सैलरी बिल्कुल जो रियल सैलरी है उसी की बात कर रहा हूं कि यदि आप .NET फुल स्टैक डेवलपर्स बनते हैं तो आपका जो एवरेज सैलरी है फ्रेशर लेवल पे वो 3.5 लाख से लेकर के 6 लाख पर एनम है। टियर 2 टियर 3 सिटी में ये थोड़ा सा डिमांड इसकी डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन यदि आप DSML AI फ्रेशर्स हैं तो आपकी सैलरी जो है वो 6 लाख से 12 लाख है। जस्ट डबल है, बिल्कुल आई एम एग्री, लेकिन इसके अंदर का जो जॉब रेशियो है वो एज कंपेयर टू .NET फुल स्टैक डेवलपर से कम है। सिर्फ जो मेट्रो सिटीज हैं वहीं पर आपकी जॉब की डिमांड है, नॉर्मल सिटीज में आपको जॉब बहुत ही कम मिलेगी, बहुत ही मुश्किल से मिलेगी। तो ये दोनों के बीच में जॉब रेशियो का कंपैरिजन है। अब फ्यूचर ग्रोथ की यदि मैं बात करता हूं तो देखो माइक्रोसॉफ्ट .NET की यदि मैं बात करता हूं तो माइक्रोसॉफ्ट .NET के जो प्रोजेक्ट्स है ना वो इंडिया के अंदर 70% पार्ट में है, मतलब 70% जो वेब एप्लीकेशंस डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर, खासतौर से डायनेमिक एप्लीकेशंस, वो .NET बने हुए हैं। गवर्नमेंट के तो 80% प्रोजेक्ट्स .NET के अंदर है। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, जितने भी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, वो सब के सब .NET या जावा में ही एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर प्रूफ जॉब आपको .NET के अंदर मिलेगी। बस ये शर्त है कि .NET की जो नई नई चीजें हैं उनको आपको अपडेट करना पड़ेगा, अपने स्किल को अपडेट करना पड़ेगा। आपको वही पुराना VB.NET डेवलपर्स बन करके, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर बन के नहीं बैठना है। आपको जो नई चीजें मार्केट के अंदर आ रही है उसको आपको अडॉप्ट करना है और उसके अंदर जाना पड़ेगा। DSML AI के अंदर ये बिल्कुल एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ तो आपको कंटिन्यूसली इसके अंदर बहुत ज्यादा अपडेशन करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूं कि DSML AI के लिए बहुत ही क्रीम माइंड की जरूरत होती है। यदि आपका मैथमेटिक्स कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्रीम है, तभी आप इस फील्ड के अंदर आइए। किसी को देख करके मत आइए कि आपका फ्रेंड कर रहा है तो आपको इसी फील्ड में आना है। आपका दिमाग यदि इस चीज को ग्रैस्प करता है, आपका जो पर्टिकुलर स्किल जो है ना वो डेटा साइंस की लाइब्रेरी से ही समझ में आ जाएगा। यदि आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छा है, लीनियर अलजेब्रा के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर पाते हो, आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छे से समझ में आता है, तब आप इसके अंदर जा सकते हो। और इसमें तो चेंजेस आपको हमेशा मिलते रहेंगे, क्योंकि ये तो पूरी तरह से AI बेस्ड एप्लीकेशन और AI में सबसे ज्यादा चेंजेस हो रहा है। अब कौन से स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि यदि आप टियर 2 टियर 3 टियर 4 कॉलेज से बिलोंग करते हो, आपका जो लोकेशन है वो मेट्रो सिटी नहीं है, आप चाहते हो कि आपको एटलीस्ट जॉब मिले, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 1 साल तक सर्वाइव कर सको बिना जॉब के, तो आप .NET फुल स्टैक डेवलपर में बिल्कुल चले जाइए। लेकिन आपके पास इसका जस्ट अपोजिट सिनेरियो है, आप टियर 1 कॉलेज से बिलोंग करते हैं, आपके पास 1 साल का 2 साल का भी सर्वाइव का पीरियड है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, आपका दिमाग बिल्कुल क्रीम है, ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग 2 मिनट के अंदर सॉल्व आप कर लेते हो, तो आप बिल्कुल डेटा साइंस और मशीन लर्निंग AI इंजीनियर्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट है। तो इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरी तरह से डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। अब कुछ लोगों को ये भी दिमाग में रहता है कि डिग्री कितना मैटर करता है, तो मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करता हूं कि आज के डेट में 2025 और 2026 में 80% कंपनियों ने डिग्री का इतना ज्यादा कंस्टेंट नहीं रखा है। यदि आपके अंदर स्किल्स है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। डिग्री डजंट मैटर, लेकिन कुछ मल्टीनेशनल कंपनी में भी डिग्री मैटर करता है, लेकिन 80% कंपनीज के अंदर मैटर नहीं कर रहा है। बस ये है कि यदि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड रहता है तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको समझने में आसानी रहती है और थोड़ा सा आपके रिज्यूम के अंदर एक प्रायोरिटी तो मिलता है। तो यदि आप बीटेक बैकग्राउंड से हैं, MCA बैकग्राउंड से हैं, BCA बैकग्राउंड से हैं, तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलने वाला है। बाकी इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड है वो DSML AI सीखे, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है वो फुल स्टैक .NET डेवलपर्स बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कुछ भी कर सकता है। जितने भी चीजें मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया उसको आप ऑप्ट करिए और उसको प्रैक्टिकली रन करिए। और मैं आपको ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि आप फ्यूचर के अंदर एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच भी कर सकते हो। हालांकि .NET से आप DSML AI की तरफ जा सकते हो, लेकिन DSML AI से .NET की तरफ मूव करना आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो आप वेब
डेवलपमेंट से DSML AI में जाना जो है ना एक तरह से आसान काम होता है, इसलिए मैं तो आपको यही क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, आपको मैंने जो अलग अलग टाइप के फिल्टर्स बताए उसके अकॉर्डिंग आपको जो बेटर लगे वो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली सीखिए और मेहनत करिए। डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट होगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा।